न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर चनपटिया हम मौजूद हैं और यहाँ महागठबंधन के वरीय निबंधन के अभिषेक रंजन जी महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विरोध में महागठबंधन के बारे में एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। उस ऑडियो के बारे में आइए यहाँ के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश क्रांति से हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग जो चनपटिया में महागठबंधन की जो समन्वय समिति है, उस समन्वय समिति की ओर से हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे समन्वय समिति के संयोजक वैद्यनाथ यादव जी उपलब्ध हैं, सीपीआई के साथी उपलब्ध हैं, सीपीआईएम के साथी उपलब्ध हैं, कांग्रेस के साथी उपलब्ध हैं, वीआईपी के साथी उपलब्ध हैं, हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद जगन्नाथ जी उपस्थित हैं। ये निश्चित रूप से जो ऑडियो वायरल हो रहा है, यह एडिटेड ऑडियो है, एआई के द्वारा एडिट किया गया है और महागठबंधन के प्रत्याशी जो अभी एक नंबर पर इस क्षेत्र में चल रहे हैं, पूरे चनपटिया में बदलाव की लहर है, उससे घबराए हुए जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की साजिश जो है उनके आईटी सेल के द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं से भी यह ऑडियो सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम समन्वय समिति की ओर से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी इस एडिटेड ऑडियो को वायरल किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई यह है कि महागठबंधन में 7 दल हैं और उस 7 दल में समाज के हर तबका के लोग जो हैं, आज अभिषेक रंजन जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, सिंबल कांग्रेस का जरूर है, लेकिन वो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आज ये चुनाव वो लड़ रहे हैं। इसलिए वो राजद के भी कैंडिडेट हैं, सीपीआई के भी कैंडिडेट हैं, सीपीआईएम के भी हैं, सीपीआईएमएल के भी कैंडिडेट हैं, वीआईपी के भी कैंडिडेट हैं और आईपी गुप्ता की पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। तो वो सबके कैंडिडेट हैं। उस महागठबंधन में सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन जो समीकरण अभी जो चनपटिया का बन रहा है, बड़े पैमाने पर चनपटिया की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। पिछले दिनों 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एमएलए होते आए हैं, लेकिन 25 वर्षों के दरमियान जिस चनपटिया को आगे जाना चाहिए, वो चनपटिया दिन प्रतिदिन पीछे खसक रहा है। मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का ऑडियो क्लिप जारी करके और महागठबंधन के प्रत्याशी को बदनाम किया जा रहा है। मुद्दा है सड़क का, मुद्दा है बिजली का, मुद्दा है चनपटिया में बंद चीनी मिल चलाने का, मुद्दा है कुमारबाग में जो वर्षों से स्टील प्लांट बंद करके तैयार है, वो अभी तक नहीं चल सका, उसको चलाने का। बड़ी धूमधाम से चनपटिया में स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी, जिसका 75% से ज्यादा हिस्सा आज बंद हो चुका है। सवाल उस स्टार्टअप जोन का है। सवाल है कि जो बांध बनाया जा रहा था, जिस बांध से चनपटिया को बाढ़ से सुरक्षा तो नहीं मिली, एक दिन के बरसात में जो बांध के दक्षिण तरफ का हिस्सा था वो पूरा जलमग्न हो गया, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, यूरिया पाने के लिए किसान लाठी खा रहे थे। तो ये सवाल है, इस तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए जो सत्ताधारी दल के लोग अभी जो हैं, जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, वो मतदाताओं को भटकाने के लिए, सब मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का ऑडियो क्लिप को प्रचारित कर रहे हैं कि जो फॉरवर्ड वोट है उसका पोलराइजेशन हो सके। हम तो कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम आया है, समीक्षा शर्मा हमारे समाज की बेटी है, नरेंद्र शर्मा जी हम लोगों के साथ काम किए हैं कांग्रेस में, वो हमारी बेटी है, उसका नाम लिया जा रहा है। सौरभ जी एमएलसी हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इन लोगों का नाम लेकर के एक जात विशेष के लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ, वो उसी समुदाय से आते हैं और जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय का भी वोट आज पूरे चनपटिया में बिखरा हुआ है। जो जन स्वराज के कैंडिडेट चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, वो अभी उसी समाज से आते हैं, वो भी उस समाज का वोट ले रहे हैं।
और महागठबंधन के प्रत्याशी भी उस समाज का वोट ले रहे हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों में घबराहट है, उनका हार उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो तरह तरह का तिगड़म रच करके महागठबंधन के प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे जो महागठबंधन की जो समन्वय समिति है उसके तमाम प्रखंड स्तरीय यहाँ नेता उपलब्ध हैं और तमाम लोग हम लोग एकजुटता व्यक्त करते हैं और जनता से भी कहना चाहते हैं कि इनके बरगलाने में, इनके षड्यंत्र में जनता को फंसने की जरूरत नहीं है। आप जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके चनपटिया के विकास के लिए, चनपटिया के बच्चों के भविष्य के लिए, चनपटिया के महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के लिए और जो स्टार्टअप जोन है उसको चलाने के लिए, बंद चीनी मिल को चलाने के लिए, बंद कुमारबाग स्टील प्लांट को चलाने के लिए और ग्रामीण जो सड़कें जर्जर हो चुकी है उसको मरम्मती के लिए और बाढ़ सुखाड़ से चनपटिया की जनता को अस्थायी निदान दिलाने के लिए चनपटिया के मतदाता बंधु जो हैं वह महागठबंधन के प्रत्याशी अभिषेक रंजन, जिनका ईवीएम के बैलेट ईवीएम पर 1 नंबर में जिनका नाम है, जिनका चुनाव चिन्ह है, उस पर ईवीएम का बटन दबा करके और चनपटिया का एक नया इतिहास लिखने का प्रयास करें। इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो ऑडियो वायरल है वो फर्जी ऑडियो है, उसकी जांच करानी चाहिए। उसी खेमा के द्वारा, उसी आईटी सेल के द्वारा आज का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके और उसी आवाज में अभिषेक रंजन को बदनाम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है, षड्यंत्र है। हमारा महागठबंधन और हमारे महागठबंधन की समन्वय समिति इसका सख्त विरोध करती है और हम लोग मजबूती के साथ जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़ा है। उनकी जीत सुनिश्चित है और केवल चनपटिया में ही नहीं, इस पूरे पश्चिम चंपारण के सभी विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए भाजपा के अंदर बेचैनी है और हम कहना चाहेंगे मतदाताओं से कि आप मजबूत आत्मबल के साथ महागठबंधन के साथ जुड़िए, महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए, इस चंपारण, इस चनपटिया को एक नया लुक प्रदान कीजिए। धन्यवाद। क्षेत्र में उस ऑडियो को लेकर गलत मैसेज भेजा, क्या कहना चाहिए उस ऑडियो को? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया कर्मी भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जो ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो युग है तो मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से यह जो हमारा विपक्षी जो प्रतिद्वंदी है वह चुनाव जीतने के लिए किस हद तक नीचे जा सकता है इसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते। तो यह एक साजिश की तरह ऑडियो को उनके आवाज़ में डब करके जो आज अनेक तरह का टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है उसके माध्यम से हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी अभिषेक रंजन जी हैं, वे सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका अगर कोई प्रतिष्ठा पा चाहता है तो महागठबंधन की प्रतिष्ठा पा चाहती है। तो यह हम नहीं चाहेंगे कि कोई आज लोगों के सामने गलत मैसेज आए और हम इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। यह बिल्कुल हमारे जो प्रतिद्वंदी है अपनी हार के बौखलाहट में यह साजिश रच रहे हैं ताकि आम मतदाता बंधुओं पर इसका इफेक्ट पड़ सके और जो हमारा जो जीत है, जो मैं आज 7 दिन से घूम रहा हूँ, पूरे चनपटिया विधानसभा के कोने कोने में जो आज जो स्थिति बनी है आज देखने लायक बनता है। आज हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं उनके लिए जो लोगों में आक्रोश है, जो नाराजगी है, आज वे इसका सामना नहीं कर पा रहे। मैं कल कुटिया बिशंबरपुर, बलिरामपुर, आपको औरैया, रानीपुरम पूर्वा
लोहियरिया, महुआ, तमाम जगहों पर भ्रमण किया। वहाँ लोगों में काफ़ी नाराजगी है। उस नाराजगी को देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए यह षड्यंत्र रचे हुए हैं हमारे वर्तमान के विधायक हैं। यह कहीं से जायज नहीं है, यह डब किया हुआ, यह प्राइवेट ऑडियो है, न कि यह सही। तो हम कुछ भी हुआ है, हम यही चाहेंगे तमाम मतदाता बंधुओं को, आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से, यह प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि यह जो षड्यंत्र रचा गया है, जो माहौल को बिगाड़ने के लिए, उस पर आप ध्यान न दें। और जो पूरे बिहार में आज बदलाव की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, उनको देखते हुए ये सारे लोग, एनडीए के लोग हताशा और निराशा में जी रहे हैं और इनके पास कुछ मुद्दा नाम का कोई चीज ही नहीं है। वही जो है धार्मिक पोलराइजेशन के सिवा इनके पास जो जमीनी मुद्दा होना चाहिए, रोजगार, विकास, महंगाई, इस पर वह बात नहीं करते हैं। जो किससे हमारी जनता भटक जाए, वही सारी बातें करते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही तो उनका मुद्दा है। आज हमारा नौजवान पढ़ लिख कर चारों तरफ भटक रहा है, दर दर का ठोकर खा रहा है, उनके बारे में इनको कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। यही है, जब सत्ता में नहीं आए थे, अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उनका कहा गया 2 करोड़ का रोजगार? 2 करोड़ तो अलग की बात है, 200 का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और कहने के लिए बहुत सारी बातें जो आज हमारे सामने सरजमीन पर नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने में यह माहिर आदमी है। तो जो भी यह बात सामने आई है ऑडियो का, वह बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, हमारा महागठबंधन इसकी भर्त्सना करते हुए आप सबों के माध्यम से यह हम आम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं, जो भी है इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे सीनियर नेता ओम प्रकाश क्रांति जी अपनी बातों में कहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी क्या सत्यता है, उस पर हम जांच के उपरांत जो सामने बातें आएंगी उस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके विजय को देखते हुए, उनके जो आज फिजा जो बनी हुई है, लोगों का जो स्नेह प्रेम मिल रहा है, उनको देखते हुए काफी बेचैन हो चुके हैं। उनको और कुछ नहीं सूझता है, किस तरह इसको हम डाइवर्ट करें, किस तरह इसको हम अपने पक्ष में कर लें, इसी में लगे हुए हैं।